हेडलाइंस के प्रायोजक है आदित्य ज्योति आइज हॉस्पिटल, जो कर दे आपके जीवन का अंधेरा दूर। शिमला में शुरू हुआ आयुष मेला, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया मेले का शुभारंभ। भाजपा की 4 सीट से गरमाया माहौल, भाजपा ने 4 सीट में सीएम सहित कई मंत्रियों को किया शामिल। पटल मैदान में 1 दिवसीय पंक्ता शिविर आयोजित, डीसी मंडी स्नीप कदम ने किया शुभारंभ। और चंबा में आयोजित 3 दिवसीय एचपी फॉरेस्ट एंड ड्यूटी मीट हुई संपन्न, वन मंत्री ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी ने खिलाड़ियों को बांटे पुरस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं रमेश यादव। राजधानी के रिज मैदान पर आज से आयुष आरोग्य मेला शुरू हो गया है, जो कि 28 नवंबर तक चलेगा। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। इस दौरान विशेष चिकित्सकों द्वारा रोगियों को प्राकृतिक तरीके से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जांच कर रोगियों को निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। आयुष मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर मधुमेह पर विशेष चिकित्सा क्लिनिक लगाया जा रहा है। इसमें मधुमेह रोगियों को आहार व व्यवहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 3 दिन तक चलने वाले आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है। इसको बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति एक ऐसी आरोग्य चिकित्सा है जिसके मनुष्य के शरीर पर विपरीत असर नहीं पड़ता है। इसलिए यदि बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आज के युग में इसको अपनाना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का और सशक्त बनाने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है तथा दूर दराज में रह रहे लोगों को उनके द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्यार प्रयत्नरत है। हमारे देश के अंदर आज बहुत बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसीज बनी है, जो देश भर में और संसार भर में मशहूर है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और उस पर रिसर्च कर रहे हैं और पुरानी दवाइयाँ और पुराने जो नुस्खे हैं उनके मुताबिक जो है दवाइयों का वो बना रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना उसमें बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसका विस्तार हो और उसका लाभ जो है वो हर गांव में पहुँचे, हर शहर में पहुँचे और जो व्यक्ति इस पद्धति के द्वारा अपना इलाज कराना चाहते हैं उनको गुणवत्ता के साथ जो है उनका इलाज हो सके। उधर स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्टॉल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है और लोगों को इस पद्धति के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है, ताकि लोग अपनी चिकित्सा पद्धतियों को समझें और अपने आसपास आयुर्वेद की संभावनाएं तलाश कर इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दें। क्योंकि एक तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा हमें अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से जोड़ता है कि हमारा जो उपचार की जो चीज़ें हैं वो हमें अपने ही घर के आसपास भी मिल जाती हैं अगर हमें यहाँ से जानकारी मिलती है इस मेले से। अब हम देख रहे हैं कि तिरमर है, नीम है, आंवला है या ये जंगली प्याज है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास हो गई रहते हैं पर हमें जानकारी नहीं होती है इसकी। और यहाँ आके हमें जानकारी मिल रही है कि ये सब चीज़ें तो आसपास है पर हमें पहचान नहीं है। तो क्योंकि जो तो आम लोग हैं उनको तो यहीं से पता लग रहा है ना कि ये चीजें हमारे आसपास हो गई हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो पहले से जानते हैं, तो इससे बेनिफिट तो होगा ही। कितना कारगर साबित है आज की डेट में आयुर्वेदिक? बहुत 100%। इसका मुकाबला में कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। मैं तो आयुर्वेद के ही प्रयोग करता हूँ।
दूसरी दवाई नहीं, एलोपैथिक नहीं। आज की डेट में आपको लगता है कि ये विलुप्त होती जा रही है आयुर्वेद? बिल्कुल हो रही है, इसको तो और राइज करना चाहिए। जितना लगाते नहीं लोग, यहाँ तो फ्री भी बांटते हैं। 5-5 रुपए के पौधे क्या है, घर में लगाने की देखभाल जरूरी है। जिस तरह बच्चे को पालते हैं वैसे पौधे पालो। एक दफा लगा दिया, गमले में छोड़ दिया, कोई पानी नहीं देना तो कहाँ से चलेगा। इसकी निराई गुड़ाई, पानी, खाद पानी सब कुछ देना पड़ता है। इस आरोग्य मेले में आयुष पद्धति व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। 23 व 28 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास होगा। मेले के दौरान हिमाचल में स्थापित औषधि उद्योग द्वारा रियायती दर पर औषधि व सौंदर्य प्रसाधन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड द्वारा औषधीय पौधे की प्रदर्शनी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष ग्राम भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों की प्रदर्शनी और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष ग्राम भी प्रदर्शित किया जा रहा है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के सियासी गलियारे में आजकल भाजपा की चार्जशीट छाई हुई है। शिमला में आज चार्जशीट कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। भाजपा की चार्जशीट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कई मंत्रियों एवं निगमों के चेयरमैनों को भी शामिल किया गया है। भाजपा की चार्जशीट कमेटी की बैठक में चार्जशीट के खाके को अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा हुई और चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। खनन माफिया, शराब माफिया एवं भूमाफिया प्रदेश में सक्रिय रहे। भाजपा ने चार्जशीट में अवैध खनन, सड़कों की दुर्दशा, चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। नोटबंदी पर भी कांग्रेस के नेता अपने पैसे को वाइट करने में लगे हुए हैं और तबादला उद्योग प्रदेश में व्यापक पैमाने पर है। इन सभी बातों को भाजपा अपनी चार्जशीट में शामिल कर रही है और सारे साक्ष्य के साथ इनको राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसी गिद्दड़ भौंकियों से नहीं डरने वाले हैं। लेकिन सभी स्तरों पर जो है वो आज व्यापक भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री से लेकर के निचले जो उन्होंने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना रखे हैं और उससे भी नीचे तक के जो लोग हैं वो केवल मात्र इस टेन्योर में जो है वो पैसा एकत्रित करने का ही काम कर रहे हैं। लेटेस्ट जो है वो यहाँ तक कि जो 500 और 1000 के नोट भी लीगल टेंडर से जो है वो बाहर हुए, उसका भी जो है वो अपने जो ये भ्रष्टाचार है उसमें दुरुपयोग जो है वो उन्होंने अपनी पोजीशन का जो है वो किया है। यहाँ तक भी लोगों ने जो है वो मुद्दे इस बार दिए हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार की जो चार्जशीट है वो बहुत व्यापक होगी। 2004 से लेकर के जो है चार्जशीट्स दी जा रही हैं और हमेशा इस प्रकार की धमकियां, ये गिद्दड़ भभकियां दिया करते हैं। अगर हिम्मत है तो लगा करके देखें। जब हम चार्जेस लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएंगे, अगर नहीं भी डॉक्यूमेंट होंगे तो हम उनको फेस करेंगे। अगर उनमें हिम्मत होगी तो वो करें। वो जानबूझ करके जो है इस प्रकार की गिद्दड़ भभकियां दे करके जो है समझते हैं कि वो सबको डरा देंगे, लेकिन ये डेमोक्रेसी है। आज राजतंत्र नहीं है। इसलिए सब जो है वो जो भी चार्जशीट में तथ्य दिए जाएंगे वो बाकायदा वेल डॉक्यूमेंटेड होंगे और जो सदस्य होंगे वो चार्जशीट दस्तखतों के साथ देंगे। उधर मुख्यमंत्री से भाजपा चार्जशीट के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ऐसी चार्जशीट को कूड़ेदान में फाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने भाजपा को नसीहत दी कि यदि इस चार्जशीट में गलत आरोप हुए तो भाजपा के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से शनिवार को पटल मैदान मंडी में 1 दिवसीय विशेष अपंगता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया। इस अवसर पर संदीप कदम ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए लगाया गया था। उन्होंने बताया कि शिविर में आए
अन्य दिव्यांगों की भी अपंगता जांच की गई। इस अवसर पर 93 बच्चों तथा 47 अन्य लोगों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से 122 दिव्यांग बच्चों को मौके पर ही अपंगता प्रमाण पत्र और उनके बस पास तथा पेंशन संबंधी दस्तावेज भी तैयार किए गए। आज यहाँ विशेष अपंगता शिविर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने पूरे महीने में, जैसे कि राज्य सरकार से निर्देश थे, पूरे ज़िले में अलग अलग जगहों पर जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए कैंप्स किए हैं। उनका मेडिकल चेकअप, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके साथ ही अलग अलग जो सुविधाएं होती है, आई कार्ड्स होता है, पासेस होता है, उन सारे की व्यवस्था इन कैंप्स के दरमियान की गई थी। और आज इसी स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा कैंप यहाँ पे पड्डल में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि जितने बचे हुए बच्चे हैं 0 to 6 ईयर्स के पूरे ज़िले के, उनको जहाँ तक संभव हो 100% कवर किया जाए। उसके लिए ग्रामीण स्तरों पर अधिकारियों की, प्रधानों की ड्यूटियां लगाई गई है। CDPOs, TWOs और SDMs की निगरानी में यह सारा कार्य उनके कवरेज का किया जा रहा है। इसमें हेल्थ विभाग, वेलफेयर विभाग, ICDS विभाग, इनके सहयोग से यह कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और आज के इस कैंप में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। अब तक 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और हम इनका चेकअप करके इनको पासेस एवं मेडिकल सर्टिफिकेट्स आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी RC बंसल और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव OP भाटिया भी उपस्थित रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन विप्लव सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर प्रदेश में कांग्रेस दो फाड़ होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिखती है। यह बात भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं कर्मचारी प्रकोष्ठ डॉक्टर DK सोनी ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भ्रष्टाचार व काले धन की बात करने वाले विपक्ष को प्रधानमंत्री के एक फैसले ने चुप करके रख दिया है। नोटबंदी के फैसले के बाद पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार व काले धन की नहीं पर कुछ और ही बातें करने में लगा है, जिससे देश हित में लाए गए इस फैसले पर उनकी नीयत सबके सामने आ गई है। यह बात भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ डॉक्टर DK सोनी ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष बातें तो भ्रष्टाचार मिटाने की करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के फैसले पर इनका रुख दाल में काले वाली बात को साबित करता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश हित में लिया गया ये फैसला, नोटबंदी का फैसला, बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक कदम है, जिससे पूरे देश के जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। लेकिन कांग्रेस का दर्द यही है कि ये जो सारी जनता जो है माननीय मोदी जी के साथ है, इसका दर्द जो है कांग्रेस लोगों के पास है। इसी के संदर्भ में चंबा में भी कांग्रेस के लोगों ने जो है वो थोड़ा सा अपना प्रदर्शन किया है, लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर सिर्फ कांग्रेस के कुछ महज गिने चुने ही पदाधिकारी शामिल हुए और चंबा की सारी जनता ने जो है उनका साथ ना दिया और इसका विरोध किया है, जिसके लिए चंबा की जनता जो है वो धन्यवाद की पात्र है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब फैसला होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस फैसले की सराहना करते हैं कि माननीय मोदी जी ने बड़ा सराहनीय फैसला किया है। लेकिन जब समय बीतने के बाद, कुछ दिनों के बाद, नोटबंदी का जो फैसला है, इसके विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। लेकिन दर्द उन्हीं को है जिनके पास काला धन मौजूद है और काले धन को छुपाने के लिए उनको समय ना मिला, इसलिए वो कांग्रेस जो तिलमिलाई हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व ईमानदार शासन के लिए तत्पर है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। आबकारी एवं कराधान मंत्री
प्रकाश चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इनकी दीर्घायु हो और प्रकाश चौधरी जी का कुशल नेतृत्व बल क्षेत्र को हमेशा मिलता रहे ताकि बल क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर रहे, यही कामना है। मैं आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं और उनके शुभ भविष्य की कामना करता हूं कि बल विधानसभा क्षेत्र को एक ऐसा युवा नेतृत्व मिला है जिनके नेतृत्व में आज बल में बहुत विकास हुआ है। बल विधानसभा क्षेत्र के मृदुभाषी एवं लोकप्रिय नेता श्री प्रकाश चौधरी जी के जन्म दिवस पर मैं उनको, उनके परिवार को और समस्त बलवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे, उन्नति दे और ऐसे ही बार बार वो कैबिनेट मंत्री बने, क्योंकि जितना विकास बल में माननीय प्रकाश चौधरी जी के इस कार्यकाल में हुआ, शायद ही कोई ऐसा उदाहरण इतिहास में हमारे हिमाचल में नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी ओर से यही कामना ईश्वर से करता हूं कि इनकी लंबी उम्र हो ताकि हमारे बल का विकास जो है वो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान हरीश शर्मा की ओर से आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इनकी दीर्घायु हो और प्रकाश चौधरी जी का कुशल नेतृत्व बल क्षेत्र को हमेशा मिलता रहे, साथ ही बल क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो, यही कामना है। आपके मंडी शहर में आ गया है रेमंड टेलर बाया जांगड़ा। रेमंड टेलर बाया जांगड़ा स्पेशल जेंट्स सूट और बेडिंग ड्रेस डिजाइनर के लिए मशहूर है और प्रकार के जेंट्स कपड़ों की सिलाई का विशेष अनुभव रखने वाले रेमंड टेलर बाया जांगड़ा अब आपके लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं आपके शहर मंडी में। कॉलेज से ऑफिस तक, शादी से सगाई तक, सदा आपके साथ। रेमंड टेलर बाया जांगड़ा, चौटा बाजार, चंद्रलोक गली, मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 9418954764। अब आपको आंखों के इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेर चौक में खुल गया है आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल। आदित्य ज्योति अस्पताल में डॉक्टर आदित्य जेरात, जो कि रोटरी आइज हॉस्पिटल के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, स्वयं अपनी सेवाएं देंगे। बिना टांके, बिना चीरे, बिना टीके, बिना दर्द से सफेद मोतिया बिंद का ऑपरेशन, काले मोतिया का दवाइयों अथवा आधुनिक तकनीक द्वारा इलाज, बच्चों के भेंगेपन का इलाज और आंखों की जाली का पक्का इलाज किया जाता है। साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के चश्मे भी लगाए जाते हैं। तो देर किस बात की, आंखों की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। आदित्य ज्योति आंखों का अस्पताल, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के साथ, नेर चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके अपने शहर सुंदरनगर में खुल गया है संपूर्ण दांतों का अस्पताल, विशाल इम्प्लांट एंड पेडियाट्रिक ओरल केयर, जहां आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के दांतों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, जैसे बत्तीसी लगाना, दांतों के रंग की फिलिंग करना, बच्चों के दांत के दर्द का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, खराब दांतों को निकालना, दांतों की संपूर्ण सफाई, दांतों के ऊपर क्राउन लगना, दांतों की नस का इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर विशाल कतना व डॉक्टर अंकिता कतना से परामर्श व इलाज करवा सकते हैं। आज ही मिले विशाल इम्प्लांट एंड पेडियाट्रिक ओरल केयर, नजदीक पोल्ट्री फार्म, सुंदरनगर, पशु चिकित्सालय के सामने। पिछले 3 दिनों से चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में चल रही एचपी फॉरेस्ट एंड ड्यूटी मीट 2016 संपन्न हो गई। समापन समारोह में
वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 20वीं प्रदेश स्तरीय एचपी फॉरेस्ट एंड ड्यूटी मीट 2016 का समापन चंबा के चौगान में किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी विशेष तौर से मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता का झंडा उतारकर इस स्पर्धा का विधिवत समापन किया गया। 3 दिनों तक चली इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के दौरान वन कर्मियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन पर बधाई देते हुए हमारे सब प्रदेश के जो वन कर्मी और ऑफिसर हैं उनको इस ऐतिहासिक मैदान में अपना प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। और अभी मैं टग ऑफ वॉर देख रहा था, बहुत जद्दोजहद हो रही थी। जैसे पठानिया साहब ने कहा कि अगला साल हमारा भी जद्दोजहद का है। हमारा नहीं है वो, हम सबका है, वो हम सबका है। अगर हम इकट्ठे होकर चलते हैं तो हम 5 साल हंसी खुशी से वसूल करते हैं और वो 50 साल आगे चले जाते हैं। दिस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, वी हैव टू गो टुगेदर। अकेला ठाकुर सिंह भरमौरी राजा वीरभद्र सिंह जी कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू गो टुगेदर, देन वी विल succeed in every respect, in every sphere। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं करवाई गई, जिसमें विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को वन मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। सोलन के जिला न्यायालय स्थित विद्युत विभाग के एक ट्रांसफार्मर की केबल में अचानक आग लग गई, जिसको जिला न्यायालय के कर्मचारियों ने देखा और तुरंत उन्होंने इसकी सूचना बिजली व अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन यंत्रों के प्रशिक्षण से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यायालय के कर्मचारी अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही आग को बुझाने में जुट गए। वहीं दमकल विभाग को जैसे ही सूचना मिली तो विभाग के कर्मचारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और केबल में लगी आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। दमकल केंद्र के उप अधिकारी हेमराज गौतम ने बताया कि जिला न्यायालय के कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके कारण आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बची आग पर भी दमकल अधिकारियों व जवानों ने काबू पा लिया है। आगजनी की इस घटना से न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही हमारे को दमकल केंद्र में सूचना मिली कि कोर्ट परिसर के साथ ट्रांसफार्मर में आग लगी है, तुरंत ही हमने 2 गाड़ियां तुरंत घटनास्थल के लिए पहुंचा दी। और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो जो कोर्ट परिसर के जो कर्मचारी हैं उनको 8-10 दिन पहले हमने ट्रेनिंग दी थी फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की, तो उन्होंने तुरंत उन एक्सटिंग्विशरों को ला करके उस ट्रांसफार्मर की आग को बुझा दिया और बाकी जो बची थी उसको फायर कर्मियों ने बुझा दिया और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया, और ताकि वह आग इधर उधर ना फैले उसके लिए तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें कोर्ट परिसर को दी गई ट्रेनिंग तुरंत प्रभाव से कामयाब रही। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी शिमला में प्रशिक्षु चिकित्सकों को थप्पड़ मारे जाने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। हमीरपुर में एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने थप्पड़ मारने वाले प्रोफेसर के एक समय में 2-2 पदों को भी संभालने को लेकर प्रश्न उठाया है और जल्द संबंधित प्रोफेसर के पद से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही एसोसिएशन ने संघर्ष की चेतावनी भी दी है। हमीरपुर में एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षु डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं
और 36 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी देते हैं। इसके बावजूद उनके साथ इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि उक्त घटना के संलिप्त वरिष्ठ चिकित्सक को पद से बर्खास्त किया जाए, साथ ही दोनों पदों पर तैनात उक्त चिकित्सक को पद मुक्त भी किया जाए। प्रदेश मेडिकल अफसर संघ उस घटना का जो है वो कड़ी निंदा करता है, कड़ी भर्त्सना करता है, जिसमें जो है शिमला में मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने जो है वहाँ पे पीजी कर रहे 2 डॉक्टरों को जो है थप्पड़ मारा है। और ये जो है इतिहास में ऐसा पहली बार मेडिकल कॉलेज में हो रहा है कि किसी ने जो है सारी मर्यादाओं को, अनुशासन की सारी मर्यादाओं को लांघते हुए जो है जो वहाँ पे जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं उनको थप्पड़ मारा है। प्रशिक्षु डॉक्टर वैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बोझ के नीचे दबे हुए हैं। वो पहले ही 36 से 48 घंटे वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, देश की प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ जो है उसका कड़ा विरोध करेगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इसके अलावा साथ में ये भी बता दूं कि ये जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा है वो कॉलेज में भी एक पद संभाले हुए हैं और साथ में डायरेक्टरेट में भी प्रोग्राम अफसर बने हुए हैं। ये जो है वो कदापि न्यायोचित नहीं है। एक आदमी जो है 2 पोस्टों पे नहीं हो सकता है। तो हमारी साथ में सरकार से ये भी मांग है कि इसका भी संज्ञान लेते हुए और जल्द से जल्द इस सीनियर डॉक्टर को जो है वो निष्कासित किया जाए और कड़ी कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जाए। गौरतलब है कि शिमला मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर ने 2 प्रशिक्षु डॉक्टरों को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद प्रशिक्षुओं में गहरा रोष पनप रहा है और मेडिकल कॉलेज में इस तरह की पहली घटना की हर जगह निंदा की जा रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। बल कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों और सदस्यों व कार्यकर्ताओं की ओर से आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। बल हल्के और प्रदेश की तरक्की में आप इसी तरह से अपना योगदान देते रहें, यही कामना है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत सलवाहन पंकज चौधरी अपनी तरफ से और अपनी समस्त पंचायत की तरफ से आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल सरकार श्री प्रकाश चौधरी जी को अपने उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इनका जो कार्यकाल जो रहा, जो पीछे बीता, इनमें जो भी हमारे बल को, नाचन को, पूरे हिमाचल वर्ष को जो इनका सहयोग मिला वो वैसे ही मिलता रहे। मैं विलास गुप्ता आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनकी आयु की कामना करता हूँ। मैं इनके द्वारा बल का जो विकास हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी, माननीय विधायक बल विधानसभा क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री को मैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सलवाहन अपनी तरफ से तथा बल विकास खंड के समस्त पंचायत सचिवों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उनके उज्जवल राजनीतिक सफर की कामना करता हूं। भविष्य में जिस तरह का उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए काम किया है और हिमाचल प्रदेश की शान में 4 चांद लगाए हैं, आगे भी इसी तरह की वे तरक्की करें। मैं आबकारी एवं कराधान मंत्री
प्रकाश चौधरी जी को जन्मदिन की अपनी ओर से और बल टिप्पर यूनिट के सभी सदस्यों की ओर से बधाई देता हूँ। साथ ही ईश्वर से इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ ताकि इनके मार्गदर्शन में बल का विकास निरंतर जारी रहे। मैं प्रधान ग्राम पंचायत नलसर विनोद ठाकुर माननीय श्री प्रकाश चौधरी जी को उनके जन्म दिवस पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और जो है उनका जो है आशीर्वाद हमेशा जो है बल की जनता पर बना रहे और बल की जनता का भी हमेशा उन पर आशीर्वाद रहेगा कि जो है वह हमेशा जो है बल के लोगों का नेतृत्व करते रहें। मैं माननीय श्री प्रकाश चौधरी को दोबारा जो है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत। हिमाचल प्रदेश के अबकारी एवं प्रधानमंत्री माननीय प्रकाश चौधरी जी को मोबाइल गैलरी धनोटो की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से कामना करता हूं कि श्री प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में मंडी जिले में विकास के नए नए आयाम स्थापित हो। आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जी को जन्मदिन की मनचंदा टेक्सटाइल, रोजी गारमेंट्स और मनचंदा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। चौधरी जी का नेतृत्व बल को लंबे समय तक मिलता रहे, बल क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना, अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना। खुशी हो या गम है ना पता है। तैयार हो जाइए अपनी खूबसूरती को और अधिक निखारने के लिए, क्योंकि रस मेकओवर यूनिसेक्स सैलून में मिल रहा है 30% डिस्काउंट केवल 15 दिनों के लिए। यहाँ आपको जेंट्स में हेयर कट प्लस सेविंग, हेड वॉश, हेयर कलर, हेयर स्पा, लेडीज में हेयर कट प्लस ब्लो प्लस ड्रायर प्लस हेड वॉश, हेयर स्पा, हेयर कलर, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग अकॉर्डिंग टू लेंथ। हमारे यहाँ पर दुल्हन को तैयार भी किया जाता है, साथ ही लहंगा व ज्वेलरी भी किराए पर दी जाती है। लड़कियों को ब्यूटिशियन का कार्य भी सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए 30% छूट का प्रावधान भी मिलेगा सिर्फ रश मेकओवर यूनिसेक्स सैलून में। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचिए। फर्स्ट फ्लोर कामाक्षा एंटरप्राइजेज अपोजिट HP PWD रेस्ट हाउस भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मैसर्स लोहिया हार्डवेयर, चौहाटा बाजार, मंडी। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक राउटर, कटर, ड्रिलिंग मशीन, कारपेंटर्स प्लेनर, आयरन कटर और इलेक्ट्रिक टूल्स अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ मैसर्स राजा, एटलस, सैमसंग, पंजाब उद्योग और इलेक्ट्रिक
10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 60 किलो और 100 किलो से 500 किलो की कैपेसिटी के कंडे व मशीनें भी बेची जा रही हैं। इसके अतिरिक्त साधारण कंडे, बट्टे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो से 100 किलो की कैपेसिटी के भी बेचे जाते हैं और प्लेटफॉर्म टाइप 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो के कंडे उपलब्ध हैं। ये सभी कंडे हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा टाटा के घण, झब्बड़, गैंती, बेलचे, फरुए व आरे की ब्लेड्स भी बेची जाती हैं। यह सारा सामान बाजार से सस्ते दाम पर मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मैसर्स लोहिया हार्डवेयर, चौहाटा बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 9816328466। गोजू रियू कराटे डूस ऑफ इंडिया आपके अपने शहर नौलखा में, जहां इंटरनेशनल मास्टर द्वारा सिखाए जाते हैं कराटे के माध्यम से आत्मरक्षा के गुर। संस्था में बच्चों को फिजिकल फिटनेस, आत्म सुरक्षा, योगा एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कराटे सिखाए जाते हैं। बच्चों और युवाओं में शिक्षा के साथ साथ आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन, जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को पहुंचाना। निःशुल्क कराटे कैंप का आयोजन भी संस्थाओं एवं समाज सेवकों के सहयोग से समय समय पर किया जाता है। संस्था में अभी लगभग 100 के करीब ब्लैक बेल्ट, 14 निदान ब्लैक बेल्ट, 16 संदान ब्लैक बेल्ट छात्र हैं। जिला और राज्य स्तर पर संस्था के बच्चों ने बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्था के बच्चों ने मेडल प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए आज ही पहुंचे गोजू रियू कराटे डूस ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस विलेज नौलखा, पोस्ट ऑफिस कनेड, तहसील सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 9805949296 या 9816949242 पर। राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी में संविधान दिवस पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को संविधान के प्रति प्रेरित किया गया। साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी याद किया गया। आज राजकीय महाविद्यालय मंडी में कॉन्स्टिट्यूशनल डे और संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसमें मोस्टली बीएड के स्टूडेंट्स जो आजकल एग्जामिनेशन उनके नहीं चल रहे हैं, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर दयाराम, वो इसके कन्वीनर हैं जो मेन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम आज अपने जो संविधान के हमारे निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और जो हमारा संविधान है उसके बारे में बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संविधान के बारे में जाने, हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने। इसके लिए आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी रमेश यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान परामर्श केंद्र, जहां पर पंडित रामलाल शर्मा करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। जन्म कुंडली निर्माण, वर्षफल, जन्म पत्र अवलोकन, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष तथा मूल नक्षत्र शांति, कार्तिक शांति आदि दोषों का वैदिक व पौराणिक आधार पर उपाय, दुर्गा सप्तशती पाठ, महामृत्युंजय जाप, मृत संजीवनी महाविद्या जप वैदिक आधार पर किए जाते हैं। जन्म पत्र अवलोकन के बाद विभिन्न ग्रहों के उपाय रत्नों के आधार पर व वैदिक अनुष्ठान द्वारा किए जाते हैं। ज्योतिष के माध्यम से एक सही फलादेश व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान के संदर्भ में किया जा सकता है, लेकिन एक अत्यंत गहरा विषय है और जितनी इसकी गहराई में जाते जाएंगे उतने ही श्रेष्ठ मोती हमें मिलते जाएंगे। संपर्क करें ज्योतिष विज्ञान परामर्श केंद्र, मुख्य कार्यालय 82/9 भगवान मोहल्ला मंडी। मिलने का समय सुबह 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक। शाखा कार्यालय कोटली में मिलने का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। मोबाइल 9816029251।